लोगों के सामने स्पष्ट हो गया, साफ दिखाई पड़ गया कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो सबसे बड़का झूठा पार्टी है। नहीं जा रहा है कोरोना में इस देश की तबाही तो सड़कों पर देखा गया। बिहार के लोगों ने पैदल आया था, गंगा में बहती लाश देखी गई थी। क्यों आपने तो ललित मोदी और विजय माल्या को लेकर के इस देश में आए हैं, जो इस देश के खजानों को लूट करके वो चला गया। ऐसी तो कुछ हम लोग को नहीं दिख रहा है। लोग कह रहे हैं, वो ठगा सा महसूस कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर कि भाई उनकी थाली में इस कौम के लिए भोजन नहीं है। सम्राट चौधरी अकेले पड़ गए हैं, पूरा कौम अलग थलग पड़ गया है। वो राम मंदिर में कुछ नहीं है। गाना बज रहा था कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अरे राम तो हमारे दादा वर्षों से लेकर के राम को आए हैं। क्षेत्रों में जब डर रहे हैं आप लोगों से, इंडिया डर रही है। इंडिया गठबंधन से एनडीए जो है पूरे बिहार में 40 सीट पर जबरदस्त टक्कर दे रही है। लोकसभा चुनाव के बिगुल जो है बज चुके हैं और लोकसभा चुनाव के जो तमाम गठबंधन बनी है, चाहे वो इंडिया अलायंस हो या एनडीए अलायंस हो, तमाम जो राजनीतिक संगठन हैं या गठबंधन के जो पार्टियां हैं, उन लोगों ने अपने अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए जो है और मेहनत जो है शुरू कर दिया है। चलिए बातचीत करने के लिए भाकपा माले के नेता है, आरा लोकसभा संसदीय क्षेत्र में है और भाकपा माले के किसान प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय कमेटी के सदस्य विनोद कुशवाहा जी हमारे साथ जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे चुनावी विषय पर। स्वागत है सर हमारे चैनल पर आपका। धन्यवाद। क्या कहिएगा चुनाव में जिस प्रकार से इंडिया जो मोदी जी हैं उनका कहना है कि 10 साल बेमिसाल, इसको लेकर चुनाव लड़ा जा रहा है, राम मंदिर के नाम पे चुनाव लड़ा जा रहा है, तो आप लोग महागठबंधन से, इंडिया अलायंस से, आप लोग कौन सा मुद्दा मुख्य रूप से रहेगा? हम लोग जो ये 2024 का चुनाव है, इसमें जनता के मुद्दे और जनता के सहयोग के बल पर हम लोग ये चुनाव को जीतने जा रहे हैं। इंडिया गठबंधन पूरे देश में बिहार के 40 सीट पर धमाल मचाया हुआ है। आप देख नहीं रहे हैं कि पहले चरण के चुनाव में मोदी जी 3-3, 4-4 बार बिहार की सभाओं में आ रहे हैं। इसका मतलब है कि एनडीए जो है वो पूरी तरह से फेल होने की स्थिति में है। 4-4 सभाएं लगातार हर लोकसभा क्षेत्रों में माने प्रधानमंत्री का आगमन होने जा रहा है। यह स्थिति इसी से साफ समझ लीजिए। ये 400 पार की बात करते हैं कि हम 400 पार करेंगे, लेकिन 200 पार करना, 272 के आंकड़े तो दूर है, ये 200 पार करना इनको परेशानी बन चुका है। राम मंदिर के नाम पे चुनाव लड़े जा, राम मंदिर के नाम पे। वो राम मंदिर में कुछ नहीं है। गाना बज रहा था कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अरे राम तो हमारे दादा वर्षों से लेकर के राम को आए हैं। आप इस राम को लाने क्या है, जो इस राम को आप क्यों लाए? आपने तो ललित मोदी और विजय माल्या को लेकर के इस देश में आए हैं, जो इस देश के खजानों को लूट करके वो चला गया। ये राम मंदिर हो या कुछ भी हो, इस देश के अंदर अब कुछ होने वाला नहीं है। अब आप इस सवाल पर चुनाव पोलराइजेशन करके आप चाहेंगे कि हम वोट का ध्रुवीकरण कर लें, लेकिन होने वाला नहीं है। जनता समझ चुकी है। इनके 10 वर्षों का जो लॉलीपॉप रहा, जो झूठ बोले, इस देश के लोगों को जो गुमराह किए, वो पूरी तरह से इसकी कलई खुल चुका है। और जो इंडिया गठबंधन है पूरे देश में एकदम मचाई हुई है। भाजपा और एनडीए अलायंस का कहना है कि आप लोग सपना देख रहे हैं, 40 में आप लोग खाता नहीं खुलेगा। बिल्कुल, तब ये हर लोकसभा में ये पीएम की सभा क्यों हो रही है? आप इसी से समझ लीजिए। हम लोग का ये आज कन्वेंशन चल रहा है जगदीशपुर विधानसभा का, आरा लोकसभा के अंतर्गत पड़ता है। हम लोग निश्चित तौर पर जाएंगे और लोगों से कहेंगे, आरके सिंह जो 10 वर्षों के शासन में इस जिले का 10 वर्षों से प्रतिनिधित्व करे, 2014 में ही इस जिले के लोगों ने उनको एमपी बना करके भेजा। लेकिन देखा गया कि जब भीषण परिस्थिति हुई, वो जब गर्मी के दिनों में गायब हो जाते हैं। जब कोरोना चल रहा था, गंभीर संकट आया था, उस समय भी वो जिले में कहीं दिखाई नहीं पड़े थे। एमपी साहब न पाता थे। कुछ खास चुनिंदा गाँवों में इनका श्रेय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। नहीं जा रहा है। कोरोना में इस देश की तबाही तो सड़कों पर देखा गया। बिहार के लोगों ने पैदल आया था, गंगा में बहती लाश देखी गई थी। कोरोना तो एकदम बुरी तौर से बिहार फंस चुका था। यहाँ के लोग जो बाहर गए थे वो पैदल लौट करके आए थे। हमारे जिले में कहाँ थे सांसद महोदय? उस समय तो सुरक्षित जगहों पर, ठिकाने पर वो चले गए थे। मोदी जी पूर्णिया के सभा में कह रहे थे कि आप लोग सनातन विरोधी हैं।
बिल्कुल उनको जो कहना है कहे, मोदी जी को कहने में कुछ नहीं। सनातन अगर पक्ष है तो शंकराचार्य जी तो कहा था कि अभी मंदिर का उद्घाटन नहीं होगा। देश के चारों शंकराचार्य ने कहा, चारों पीठ ने कहा था, उन लोग नहीं भी आए। इसके बावजूद भी प्रधानमंत्री ने राम मंदिर का उद्घाटन किया, इसलिए कि इस देश में हम वोटों का पोलराइजेशन करें, लेकिन वो होने वाला नहीं है। हमारा कहना है कि हमारे जो सांसद हैं, जो उम्मीदवार हैं, सुदामा प्रसाद जी इंडिया गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं, जगदीशपुर में आज आए हुए हैं। आज हम लोग का कार्यकर्ता कन्वेंशन चलेगा, लोगों में उत्साह है, कार्यकर्ताओं में उत्साह है। हम लोगों के पास एक बहुत बड़ा वोट बैंक है और हम लोग उम्मीद है कि भारी मतों से आ रहा लोकसभा में हम जगदीशपुर विधानसभा से काफ़ी मात्रा में बढ़त बना करके इस विधानसभा में हम लोग यहाँ से वोट भेजेंगे, देंगे। आर.के. सिंह का हम लोग गांव-गांव में जाकर के लोगों से कहेंगे, आप जानते नहीं हैं इस देश में पिछले 2 महीने से इलेक्टोरल ब्रांड का ये जो धमाल मचा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी ने जो इस देश में महंगाई आई है वो क्लियर हो गया है। अब साफ हो गया है कि देश के कारपोरेट घरानों ने किस तरह से चंदा देकर, चुनावी चंदा के नाम पर इस देश में महंगाई लाई, लोगों की जेब से पैसा निकाल लिया, कमजोर लोगों की जेब से पैसा निकाल करके और ले जा करके भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में, उनके ऑफिस में ये पहुंचा दी। निश्चित तौर पर भारतीय जनता जो पार्टी है इस जो चुनाव में पूरे देश में बैक फुट पर है। लोग समझ चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास अब केवल जुमला के अलावा कुछ नहीं। मोदी जी का कहना है कि आप लोग का सता गया है, आप लोग मछली की तरह छटपटा रहे हैं। वो कहने में कुछ नहीं है, इनका तो कल ही खुल गया है चंडीगढ़ के चुनाव में। आपने देखा नहीं कि ये किस तरह से ये खेल करके वहाँ पर हराने का काम किया। इन्होंने CBI, ED, कई जो संवैधानिक संस्थाएं हैं इस देश के अंदर, उसका दुरुपयोग करके इन्होंने चुनाव जीतने का काम किया। चंडीगढ़ में इनकी जो गलई खुल गई, लोगों के सामने स्पष्ट हो गया, साफ दिखाई पड़ गया कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो सबसे बड़का झूठा पार्टी है और देश के लोगों ने मूड बना लिया है। आरा की जनता ने मूड बना लिया है कि हम यहाँ से सांसद आर.के. सिंह को हम बुरी तरह से हराएंगे। विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं आदरणीय जो यहाँ के सांसद महोदय है राजकुमार सिंह आर.के. सिंह। मैं कहना चाहता हूं कि पूरे जिले में 1236 गांव हैं। सांसद महोदय बताइए, उनका विकास केवल आरा में दिखता है, कुछ चुनिंदा शहरों में दिखता है, कुछ चुनिंदा गांवों में दिखता है। आप हर गांव में जाइए। इस जिले में 14 प्रखंड है, 7 विधानसभा है, 1236 गांव हैं, उनका हर गांव में कहीं बोर्ड दिखाई नहीं पड़ेगा। वो पूरी तरह से भेदभाव तरीके से 10 वर्षों के अंदर वो भेदभाव किए हैं। इन तमाम मुद्दों को लेकर के हम लोग जनता के पास जाएंगे और इस सवाल पर जो जनता के जो वाजिब मुद्दे हैं, जो जनता के वाजिब मुद्दे हैं और जनता के सहयोग से हम लोग चुनाव जीत करके लड़ करके निश्चित तौर पर आर.के. सिंह को इस आरा संसदीय क्षेत्र से हम लोग परास्त करेंगे। बिहार में जो किसान हैं, जो दलित हैं, जो पिछड़े हैं, जो नौजवान हैं, किसके साथ होंगे? इंडिया गठबंधन के साथ हम उनके मुद्दे को उठाते हैं भाई, उनको MSP की मांग करते हैं। भारतीय जनता पार्टी को तो देखा गया कि किसानों के आंदोलन को रोक दिया, कि वहाँ पर 1 साल तक धरना चला कि आर.के. सिंह नहीं थे इस किसान विरोधी आंदोलन में। ये लोग नहीं चाहते थे कि किसानों की जो वाजिब मांगे हैं, जो उचित मांग है, उनको MSP दिया जाए। उन 2022 तक इन्होंने किसानों की आमदनी को दुगनी करने की बात बोली थी कि हम देश के किसानों को हम दुगनी करेंगे, किसानों के घरों में खुशहाली आ जाएगी, उनकी आमदनी बढ़ जाएगी, उनकी क्रय शक्ति बढ़ जाएगी। लेकिन देखा गया कि ये 2022 में ये आमदनी दुगनी क्या करेंगे, ये किसानों की हालत को बर्बादी के कगार पर आज खड़ा कर दिया है। लोग खेती छोड़कर भाग रहे हैं, बड़े बड़े शहरों में उनके बेटे गाँव से खेत पलायन कर रहे हैं। वो खेती करना नहीं चाह रहे हैं, चाहते हैं कि हमारा लड़का चला जाए, खेती में कोई आमदनी नहीं है। ये मोदी की जो सरकार है, ये 10 वर्षों के शासन में पूरे देश के अंदर ये आफत के रूप में आकर के खड़ा हो गई है। और हम कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को बिहार की 40 सीट से यहाँ पर बिहार में जबरदस्त इंडिया गठबंधन का मुकाबला है और हम लोग बुरी तरह से इनको मात करेंगे। एक अंतिम सवाल रहेगा, आपका नाम विनोद कुशवाहा है, जाति से आप कुशवाहा हैं,
और कुशवाहा वोटर्स कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा भाजपा की तरफ रुख करते हैं, लेकिन इस लोकसभा चुनाव में भाजपा की तरफ से बिहार में एक भी कुशवाहा को टिकट नहीं दी गई है। ये देख रहे हैं कि सम्राट चौधरी तो आज भारतीय जनता पार्टी में आज अकेले पड़ गए हैं, अलग थलग पड़ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी उनको उपेक्षित कर चुकी है। अब तो आज वो भारतीय जनता पार्टी अकेली पड़ गई है, सम्राट चौधरी अकेले पड़ गए हैं। उन भारतीय जनता पार्टी की वही स्थिति बन गई है। यह कौम आज हम लोग के तरफ, इंडिया गठबंधन के तरफ वो भरी निगाहों से देख रहा है और निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में ये जो पूरा वोट है आरा लोकसभा में जो हमारे पास कोर वोट है काफी मात्रा में इस जिले के अंदर है और जो भी वोट है कुशवाहा समाज किसके साथ होगा? कुशवाहा समाज इंडिया गठबंधन के साथ जा रहा है, चला गया है। अब वो एनडीए से अलग थलग पड़ गया है, अब कुछ नहीं है, लोग कुछ समीकरण भी खत्म हो चुका है। कहा जाता है कि राम के नाम पर भी कुशवाहा समाज के वोटर्स हैं, वोट करते हैं भाजपा को। नहीं, ऐसी तो कुछ हम लोग को नहीं दिख रहा है। लोग कह रहे हैं, वो ठगा सा महसूस कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर कि भाई उनकी थाली में इस कौम के लिए भोजन नहीं है। सम्राट चौधरी अकेले पड़ गए हैं, पूरा कौम अलग थलग पड़ गया है। सम्राट चौधरी तक कुशवाहा समाज के लिए खड़े हैं, जब से डिप्टी सीएम बने बोलते हैं कोई कुशवाहा के लड़का को हाथ उठा देगा तो उसका आंख निकाल लेंगे। सम्राट चौधरी अलग थलग पड़ चुके हैं सम्राट चौधरी जी, और ये जो पूरा कौम है वो इंडिया गठबंधन के तरफ ताक रहा है और निश्चित तौर पर इस जिले में जबरदस्त पोलराइजेशन होगा। बिहार की स्थिति क्या रहेगी? पूरे बिहार की स्थिति हम लोग का ठीक है, तभी ना मोदी जी सभी सीटों पर सभा कर, आज उनकी तीसरी सभा हो रही है। 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। अमित शाह चले आए 1 सीट पर और 3 सीटों पर मोदी को आना पड़ रहा है। पूरे देश के चुनाव में बिहार के 40 सभा करनी पड़ेगी मोदी को। वो हर लोकसभा क्षेत्रों में डर रहे हैं आप लोगों से? एनडीए डर रही है इंडिया गठबंधन से। एनडीए जो है पूरे बिहार में 40 सीट पर जबरदस्त टक्कर दे रही है। 40 सीट पर जबरदस्त टक्कर जो है इंडिया अलायंस को के जो राजनीतिक संगठन है एनडीए को दे रही है। इसीलिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या गृह मंत्री अमित शाह हो, बिहार के दौरे पे लगातार दौरे इस चुनाव में बिहार को सबसे ज़्यादा तवज्जो मिल रहा है। इनका कहना था। भाकपा माले के राष्ट्रीय कमेटी के सदस्य थे किसान महासभा के विनोद कुशवाहा, इनसे बातचीत हो रही थी। बाकी कुशवाहा समाज को लेकर इनसे बातचीत थी। कुशवाहा समाज लोकसभा चुनाव में किस तरफ रहेगा, इनकी बातों का मैं पूरा सुना। क्या प्रतिक्रिया रही, प्रतिक्रिया कौन लिख दीजिएगा। मेरा नाम है नीतीश, आप जनता हाल देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।